students. This is Dipali Pandey and you're watching your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड दिस इज़ माई 4th वीडियो ऑन दी सेम चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप सभी लोगों को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि मैं अपने चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं जो कि मैं आज तक आप लोगों को जितने भी टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड करवा चुकी हूँ उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, तो भाई आपको अभ्यास इंस्टीट्यूट पर जा कर के प्रीवियसली जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनको ज़रूर देखना है। मस्त प्लान है ताकि आप ये न्यूमेरिकल जो भी मैं करवा रही हूँ ना इनको समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि भाई हमको इक्वेशन लिखनी है किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, सोचा नहीं। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन। और यहाँ पर जो हिंट हमें दिए हैं वो एक CID की तरह हमें देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या रेसिपी बन सकती है इन सारी चीज़ों से। बहुत तेज हो रहा है। तो 220 वोल्ट जो है हमको दे रखा है, क्या ये मार्क्ड है। ठीक है, किस पर मार्क्ड है, इलेक्ट्रिक मेंस पे। एक हाउस जो है वहाँ पर उसके इलेक्ट्रिक मेंस पे ये मार्क्ड है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो भाई मैंने आपको बताया था कि घरों में जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है वो उसकी कौन सी वैल्यू होती है, वो उसकी ERMS वैल्यू होती है ना। तो भाई यहाँ पे हमको दे रखा है ERMS वैल्यू दे रखा है बच्चों, कितना 220 वोल्ट। और भाई फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज से पता चल रहा है कि वो फ्रिक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज है। ओके, नाउ यहाँ पर हमको E नॉट की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन में हमको ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ओमेगा जो है ना इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2πf से। सो 2πft हो गया, फाइन। नाउ ERMS निकालने के लिए, E नॉट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, E नॉट इज इक्वल टू ERMS इज इक्वल टू E नॉट अपॉन √2, यानी कि E नॉट इज इक्वल टू ERMS √2। फाइन। सो ERMS कितना है हमारे पास 220 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखना आपका आंसर आएगा लगभग 311 वोल्ट। फाइन। नाउ यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं E इक्वल टू E नॉट, तो E नॉट की जगह हमने लिख दिया 311 साइन 2π। F की वैल्यू कितनी है भाई 50 और T, तो आगे आंसर 311 साइन 100πt। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो भाई ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है। ये क्वेश्चंस जो है ना दीज आर कॉल्ड बेसिक क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। बट क्या है ना, बेसिक्स, आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं तभी तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो ना। ओके, है ना। चलो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो ऑपरेट करता है 12 वोल्ट DC पर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट करता है 12 वोल्ट DC पर। अगर इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया जाए एक AC सोर्स से and gives a normal brightness, what would be the peak value of the source? अब बताओ, सेम चीज़ आ गई,
क्या ढूंढ रहे हो? आंसर ढूंढ रहे हो? आंसर ढूंढने के लिए फिर से वही बात आ गई भाई, मैम गोल गोल घूम करके एक ही बात पर आ जाती है। बेसिक्स, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, फिर समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। मस्त प्लान है। सिर्फ ऐसे ही एक्टिंग नहीं करनी है कि भाई दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी एक्टिंग नहीं करनी है। वाकई में सीआईडी का रोल प्ले करना है, वाकई में समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि पीक वैल्यू बतानी है हमको। और भाई ये बात क्लियर गांठ बांध दो कि भाई 12 वोल्ट डीसी घर में आ रही है, उसको हमें एक एसी सोर्स से कनेक्ट करना है। अब ये इसकी कौन सी वैल्यू दे रखी है भाई? VRMS वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट। पीक वैल्यू निकालना है हमको, सो हमें क्या निकालना है? पीक वैल्यू निकालना है। अब VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? V0/√2, यानी कि V0 इज इक्वल टू VRMS √2। सो VRMS कितना दिया है? 12, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 एंड 4 16, 12 4 जा 48, 49, 12 1 जा 12 एंड 4 16। सो 16.9 लगभग आप इसको लिख सकते हो 17 वोल्ट। तो यहाँ पर आपकी जो पीक वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? 17 वोल्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? फटाफट से इनको नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में एंड चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो फ्यू क्वेश्चंस आर रिटन ऑन बोर्ड अगेन एंड आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, आई नो, बट फिर भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन बाय ET इक्वल टू 140 sin 300t। कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू एंड फ्रिक्वेंसी। तीन चीज़ें फाइंड करनी है, पीक वैल्यू, RMS वैल्यू एंड फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और एक इक्वेशन दी हुई है मात्र। तो इक्वेशन जो है वो दे रखी है भाई E इक्वल टू 140 sin 300t। ये इक्वेशन हमें गिवन है, दिस इज गिवन, बट वी नो, हमें पता है भाई, हमें क्या पता है कि भाई E इक्वल टू किसी भी टाइम पर जो E की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू E0 sin ωt। अब पीक वैल्यू तो यही होती है ना, क्यों बच्चों? पीक वैल्यू तो E0 है, तो भाई E0 इज गिवन ऑलरेडी, तो पहला आंसर तो अपने आप ही आ गया। E0 इज 140 वोल्ट, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। RMS वैल्यू निकालने के लिए हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ERMS इज इक्वल टू E0/√2। सो E0 इज इक्वल टू, अच्छा ERMS निकालना है भाई, E0 दे रखा है 140, और क्या मैं इसकी वैल्यू को 1.414 ना लिख करके 1.4 लिख दूँ? ऐसा क्यों? जुगाड़, इंडिया में चलता है जुगाड़। मस्त प्लान है। सो 1.414 को मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ बिकॉज आई कैन सी भाई न्यूमरेटर में 140 दिया हुआ है जो कि 14 से डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। तो भाई 1 डिजिट के बाद आने वाले 1 डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा के 0 लगाया एंड 14, ये आ गया 100। सो 100 वोल्ट आ गई भी ERMS वैल्यू। सो इसको साइड में लिख करके बॉक्स में बंद कर देते हैं, बंद नहीं करेंगे तो भाग जाएगी। फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा टी की कंपैरिजन अगर हम करें तो भाई ओमेगा टी जो है वो 300t के बराबर है, t से t कैंसिल। ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 300/2π। ठीक है, मुझे पता है आपको पहले से ही आता है। Okay. क्या करूं, अपने आप को चेक कर रही हूँ। अच्छा यार एक बात बताओ, ये जो पाई है इसको मैं 3.14 पॉइंट के आगे जो 14 है उसको मैं नेगलेक्ट कर दूँ तो एक थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। सहूलियत ये हो जाएगी कि भाई मैं अगर मैं 3.14 को सिर्फ 3 लिख दूँ तो 3 से 300 कैंसिल हो सकता है। आंसर पता है अप्रॉक्सीमेटली ही आएगा बच्चों। सो 2 से 100 को कैंसिल किया 50, तो 50 हर्ट्स आ गया हमारा आंसर, जो कि इस तरीके से हमने साइन बना दिया, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली। सो फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी 50 हर्ट्स। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन एसी सोर्स इज गिवन बाय E इक्वल टू 300 साइन 314t कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। बहुत सिंपल है भाई, पूछा ही क्यों है। 300 साइन 314, ये तो मेरे स्टूडेंट्स बिना सॉल्व किए ही कर देंगे। इसको ओमेगा टी से कंपेयर कर दो और सिर्फ RMS वैल्यू निकालना है। तो RMS वैल्यू के लिए पीक वैल्यू तो हमको गिवन है ना, पीक वैल्यू हमारे पास 300 है। अब RMS का फॉर्मूला क्या होता है, E RMS इज इक्वल टू E नॉट अपॉन √2। सो E RMS इज इक्वल टू E नॉट अपॉन √2 सॉरी E नॉट की वैल्यू कितनी है 300 अपॉन √2 रख दिया। √2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि √2 को नीचे से हटाया जा सके। √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 से क्या हम 300 को कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो 150 √2 ये हमारा E RMS हो गया। और 150 को अगर आप चाहो तो 1.414 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर को यहाँ लिख सकते हो। तो हो रही है ना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इजी पीजी। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। So here we have some more questions now, and the question which is written at the top says the instantaneous value of an AC source is given by E equal to 300 sin 314t. Write the peak voltage and frequency of the source. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं E equal to 300 sin 314t, जिसकी कंपैरिजन हमें हमेशा एक ही इक्वेशन से करनी है जो कि ये है। यहाँ पे हमें पीक वोल्टेज निकालना है। तो ये पीक वोल्टेज ये है, अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए तो पीक वोल्टेज हमें मिल गई है 300 वोल्ट। और हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है बच्चों, तो फ्रिक्वेंसी के लिए हमें टर्म लेना होगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 314। सो टी से टी कैंसिल, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf 314। सो f की वैल्यू 314 अपॉन 2π। क्या बात है, 3.14 लिख सकते हैं 2π को। सो पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर लगाए, 314 से 314 एंड 100 इज लेफ्ट। 2 से 100 कैंसिल किया तो भाई आंसर आ गया 50 हर्ट्स, यानी कि फ्रिक्वेंसी हो गई यहाँ 50 हर्ट्स। Okay, so next question says the effective value of current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere. What is the value of current 300 second after it was 0? So हमें निकालनी है करंट, ठीक है, हमें करंट निकालनी है कितने समय के बाद, 1/300 सेकेंड के बाद हमें करंट निकालनी है। तो टाइम दे दिया है 1/300 सेकेंड और भाई 50 साइकिल दिया है, यानी कि व्हाट इज दिस इज फ्रीक्वेंसी and the effective value of current is 5 ampere. Effective value means IRMS, which is 5 ampere. Now as we know I equal to I naught sin omega t को हम लिख सकते हैं 2πft। आई नॉट जो होता है वो फॉर्मूला होता है IRMS √2 के बराबर साइन 2π। पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। फ्रिक्वेंसी को 50 रख दिया और टाइम को 1/300 रख दिया। 2 5 जो होता है 10। सो 100 50 × 200, 100 को 300 से कट करेंगे तो 3 मिलेगा। IRMS की वैल्यू बच्चों कितनी है 5/√2 साइन π/3, π/3 180/3 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/2। सो 5/6/2। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3/2। वो आप कैलकुलेट करके देख लो। अभी आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो तो फिर या फिर आप √6 की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करो एंड देन यू राइट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
सो बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा जो कि ये कहता है कि हमें फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन आई इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी, फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0. Can't you find it very simple? Okay, let's do it. I equal to 50 sin 100 pi t. इसको कंपेयर करना होगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, जिसमें हमको सबसे पहले पीक वैल्यू मिल रही है जो कि है 50 एम्पियर. हमें निकालनी है फ्रिक्वेंसी मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो फ्रिक्वेंसी के लिए हमको ओमेगा टी कंपेयर करना होगा 100 पाई टी से. ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई टी, 100 पाई टी के बराबर. टी से टी हो गया कैंसिल, पाई से पाई हो गया कैंसिल, भाई एफ भी तो है. सो एफ इज़ इक्वल टू 100/2 जो कि इक्वल है 50 हर्ट्ज़ के, यानी कि फ्रिक्वेंसी आ गई है यहाँ पर 50 हर्ट्ज़. सो यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो मीन वैल्यू ऑफ एसी मीन्स आई एवरेज हमको निकालना है जो कि 0.637 आई नॉट के बराबर होता है. ये हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है. सो 0.637 आई नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर 50 जो है वो है आई नॉट की वैल्यू. सो यहाँ पर आंसर आ रहा है लगभग 31.850 जो कि आई एवरेज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा निकालना है आरएमएस वैल्यू. सो आई आरएमएस की जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट अपॉन √2 के बराबर. सो आई नॉट इज़ ऑलरेडी गिवन 50 अपॉन √2, 50 √2 अपॉन √2 इंटू √2. √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. √2 बच्चों क्या होता है? 2 होता है. 2 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 25 √2 जो है हमारी आई आर एम एस वैल्यू आ गई. द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0. सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ. एफ कितना है? एफ इज़ 50, 1/300 आ गया. आई नॉट की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे 50 साइन 2 इंटू 50 100 से 300 कैंसिल, 3 π/3. सो 50 साइन π/3 मीन्स √3/2, यानी कि 25 √3 जो है वो हो गई इसकी करंट की वैल्यू. कितने सेकंड के बाद? 1/300 सेकेंड के बाद. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किए. किसमें? जितने भी टॉपिक हमने कवर किए एसी चैप्टर में, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, उस पर एक आइडिया आपको मिल गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना. Okay. क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि आपने किस तरीके से पढ़ा है. तो आपको अभी के अभी ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं आज से पढ़ाई शुरू नहीं करती हूँ या करता हूँ, मैं कुछ समय के बाद पढ़ाई कर लूँगा, तो बच्चों ये तो भ्रम दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा और कल ही बैठूँगा पढ़ने के लिए. तो कल तो कभी आएगा ही नहीं. कल तो कभी नहीं आएगा. आपको आज से ही बैठना होगा. आज से ही आपको अपना 100% देना होगा आपकी स्टडीज़ के लिए, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है, कोर्स बहुत सारा है. अच्छे से पढ़ना है, माइन्यूटली पढ़ना है. हमारा एम सिर्फ क्लास 12th की तैयारी नहीं करना है. हमारा एम है लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स जो हमने रखे हुए हैं उनको क्रैक करना. हमें अपना फ्यूचर ब्राइट करना है. मस्त प्लान है. सो उठो, जागो और
पढ़ाई में लग जाओ। सो अभ्यास इंस्टीट्यूट पे आप सभी लोगों को कनेक्टेड रहना है। जो भी आप यहाँ पर मैटर, जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, प्लीज़ मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम वी आर गेटिंग इट और वी आर नॉट गेटिंग इट। मैम प्लीज़ इम्प्रूव हेयर, इम्प्रूव देयर, बिकॉज सी वी आर अ फैमिली। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है अभ्यास इंस्टीट्यूट के, सो नाउ वी आर अ फैमिली। वी कैन टॉक टू ईच अदर, वी कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग टू ईच अदर। सो आज की वीडियो का टारगेट है एटलीस्ट 100 लाइक्स। सो प्लीज़ कंप्लीट इट, Okay. सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।